लेकिन वीडियो को देख करके इमोशनल मोमेंट को देख करके हम बहुत इमोशनल हुए। एक बाप, एक पिता के अंदर भी कुछ दर्द था, ऐसा नहीं है कुछ दर्द पिता के अंदर भी हमने देखा, माँ के अंदर भी देखा। जब खुद वो लोग बयां नहीं कर पाए तो हम लोगों को क्या बयां करना है। हम लोगों को भी बस दिल के अंदर दर्द को दबाना है। फिलहाल हमारे पास बेटी नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा है बेटी। कभी कभी कहते हैं ना, हम पब्लिक बेवकूफ और चुतिया बन जाते हैं। जिस चीज के लिए जंग जारी की गई थी, जिस चीज के लिए कंपटीशन करवाया गया था, जिसके लिए, वही मुंह में कालिक पोत के निकल जाते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चकाचक बिंदास अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। संडे का दिन है, संडे के बिजी में लगे होंगे, है ना। हम सुबह सुबह मनीषा जी की वीडियो देखे। वो वीडियो, हम बिजी रहते हैं, वो वीडियो उनका मैके का था। वो वीडियो देख करके हम फूट फूट के रोने लगे। मनीषा जी की व्यवहार को देखकर, मनीषा जी का दिन को देखकर। क्या दिन रहता है शादी के पहले वाला, क्या दिन होता है शादी के बाद वाला। और कुछ हिंदी फिल्में हमारे नजरों के सामने आ गई, सेम हिंदी फिल्मों वाली कहानी है। मनीषा जी जो गांव गई है, गांव वाला वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं। एक क्या ही बोले, एक बाप, मजबूर बाप, जो भी बोल लीजिए, मजबूर और मजबूर बोले हैं, मजदूर नहीं बोले हैं। वो बाप साइड में खड़ा है और मनीषा सामने से गुजर रही है। हम तो बहुत क्या ही बोले, बहुत भावुक हो गए वीडियो देख करके। आखिर हम पूछना चाहते हैं, देखिए ये संदेश होता है इन लोगों का। ब्लॉग जो होता है ना, किसी का भी ब्लॉग, कोई भी, हम भी रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन भी कोई गाली गलौज करके मत बनाइए किसी को। रिएक्शन ऐसा दीजिए कुछ संदेश हमारे समाज में आ जाए। सबसे पहले हम उस लड़की से कहना चाहेंगे, कोई भी लड़की, ABCD XYZ, कोई भी लड़की पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्वावलंबी बनना सीखिए। जब तक आप स्वावलंबी नहीं है ना, तो कोई अस्तित्व आपके पास नहीं है। सब कुछ रहते हुए आप बेकार हैं, कोई लायक नहीं है, कोई प्रतिष्ठा आपकी समाज में नहीं होगी, ना घर में, कहीं भी नहीं। और स्वावलंबी ना आपके चेहरा का रौनक बढ़ाती है। जबकि मनीषा जी बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, हर चीज है, लेकिन अभी मार्केट में जो उनका चर्चा चल रहा है ना, उनके वो स्वावलंबी नहीं है। इस वजह से स्वावलंबी का मतलब समझिएगा, ये मतलब समझना होता है। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पे खड़ा। अब ये जो महिला सोच लेती है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होकर क्या करना है, स्वावलंबी हमें नहीं बनना है। पति है पति करेंगे, माँ बाप है माँ बाप करेंगे, नहीं। स्वावलंबी का एक मतलब होता है शान शौकत एटीट्यूड अपने अंदर बनाना, गर्व से हमें बोलना कि हाँ हमने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा खर्च किए। बहुत सारी बातें हैं, तो ये फैमिली मैटर है, हालांकि हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बाप के सामने बेटी जब गुजरी ना, तो वो हिंदी फिल्म याद आ गया, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। यहाँ पे है कुछ कमी नहीं, बहुत बड़ी अंदर अंदर चल रहा है, बहुत बड़ा चीज चल रहा है। लेकिन जब घर वाले, खुद लड़की मनीषा बयां नहीं कर रही है, तो बयां करेगी तो क्या करेगी? गलती मनीषा की है, हम हर बार यही बोलेंगे, गलती मनीषा की है। वो स्वावलंबी न बनी कभी, न बन के रहना चाहती है। अब सवाल है, जब आप खुद ही स्वावलंबी नहीं बनेंगी अपने लिए, तो दुनिया क्या कर सकता है आपके साथ, है ना। तो वहीं पे बातें हुई। अब इस मुद्दा को छोड़ ही दीजिए, आगे आने वाला दिन में जैसी जैसी वीडियो आएगी बातें होगी। बातें तो चल रही है मार्केट में, लेकिन हमें भी इस चीज पर बहुत ही मतलब दर्द हुआ। दर्द क्या बयां करना, आप समझ सकते हैं। इस चीज को अगर समझ गए तो समझ गए, इसको हम क्लियर भी नहीं करेंगे। फिलहाल अंशु की बातें हुई थी बड़े जोरों शोरों से, हमने भी वीडियो बनाया था, हमें भी बहुत गुस्सा लगा था। बहुत मतलब कि वाहियाती सवाल का जो जवाब मांगने लगते हैं आप लोग ना, कुछ रिएक्शन वाले वाहियाती सवालों पे रिएक्शन देने लगते हैं ना, तो इसलिए हमें गुस्सा आया, तो हमने वीडियो बनाया था। लेकिन अप्सरा मॉम का ये सोच नहीं था, वो सभी के लिए बराबर सब सामान लेकर के आई थी, रखी हुई थी। जब बेटी को पेश करती है दुलड़ी बेटी अंशु को, तो वो साफ इनकार कर जाती है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए। अब आप लोग बोलिए, जिस चीज के लिए लड़ाई किए, जिसके लिए आप लड़ाई किए, उनको चाहिए ही नहीं, तो इतना हंगामा करने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। जो अप्सरा मॉम की किसी को भी कुछ भी गिफ्ट करती है, उनको, हाँ उनके घर में मनीषा स्वावलंबी नहीं है, रंजना स्वावलंबी ना है, ना बनना चाहती है। हमें नहीं लगता कभी वो बन भी पाए। अप्सरा मॉम स्वावलंबी है, वो स्वावलंबी बन के रहना चाहती है, और होना भी यही चाहिए एक इंसान को।
होना भी यही चाहिए। ये बुढ़ापा में आप लोग कहते हैं बुढ़ापा में चैनल खोल लिए, वो सही की है स्वावलंबी बनने के लिए। कोई भी खर्चा मेंटेन उनके दम पे हो सकता है, उनके पर्सनल मैटर में। तो ये स्वावलंबी की बातें ना हर चीज, हर प्यार बना के रखता है। बेटा का प्यार देगा माँ, बेटी का प्यार मिलेगा, पति का प्यार मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तो पहले उससे प्यार पाने से पहले हमें स्वावलंबी बनना बहुत जरूरी होता है। अब आप लोग बोलेंगे, फटाक से बोलेंगे, कमेंट करेंगे मनीषा क्या कमा नहीं रही है? नहीं, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाइएगा। मनीषा कमा रही है, सब चीज कर रही है, लेकिन स्वावलंबी नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं है, तो बेकार है। कमाना और पैसा फलाना ढिमकाना जो भी कहते हैं। हाँ, एक बातें याद आ गई, मनीषा के पापा का जब चेहरा देखे तो एक बात याद आ गई कि हमने रोया क्यों था। ब्लैक कलर के पन्नी में ध्यान दिए होंगे आपको, उसमें कुछ रसगुल्ला था। मनीषा को वो ऐसे करके दे रहे थे, पता नहीं वो रसगुल्ला लिया नहीं लिए, चीज हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसे हाथ में लेके जो खड़ा थे ना, तो हमें अपना दिन याद आ गया। ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है यहाँ पर कि गरीब घर की लड़की अमीर घर में गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा। जब जिस समय शादी की बात कीजिए ना, शादी जब हुई थी ना, उस समय हमें नहीं लगा, दोनों एक ही स्तर के लग रहे थे, एक ही फैमिली थे। शादी के बाद मनीषा का काम धाम चलने लगा, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पे वो एग्री हो गई, एक्टिव हो गई, तो ये पैसा इनके पास हो गया। लेकिन उससे पहले शादी के टाइम हमें कोई खास नजर नहीं आया था। मिडिल क्लास ही दोनों ही व्यक्ति थे, लेकिन कहते हैं ना किस्मत बदलता है, रंग बदलता है। लेकिन अब क्या है नहीं है, हम इस चीज़ का खुलासा नहीं कर सकेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमें उतना जानकारी नहीं है। लेकिन वीडियो को देख करके, इमोशनल मोमेंट को देख करके हम बहुत इमोशनल हुए। एक पिता के अंदर भी कुछ दर्द था, ऐसा नहीं है, कुछ दर्द पिता के अंदर भी हमने देखा, माँ के अंदर भी देखा। जब खुद वो लोग बयां नहीं कर पाए तो हम लोगों को क्या बयां करना है? हम लोगों को भी बस दिल के अंदर दर्द को दबाना है। फिलहाल हमारे पास बेटी नहीं है, हम सोचते हैं अच्छा है बेटी नहीं है, नहीं तो सबकी बेटी का जो दर्द देखते हैं ना, बहुत दर्द होता है। सबकी बेटी को रोते धोते जो देखते हैं ना, हम दूसरे की समझ सकते हैं आप लोग, हम दूसरे के लिए इतना रोते हैं, खुद की बेटी होती तो पहले से ही रो के हम मर जाएंगे। तो इसलिए ये बेटी, तो चलिए अब वीडियो बनाएंगे भी नहीं। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। मनीषा जी से यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अभी भी टाइम है, वक्त है, संभलिए, संभलने का कोशिश कीजिए। स्वावलंबी बनने का मतलब अर्थ समझिए, गूगल में सर्च मारिए स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, सब चीज आपके नजरों के सामने आएगा। स्वावलंबी बनिए सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।